जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा HTET एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 5 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। क्योंकि साथियों 4 जुलाई का आपका पेपर जो है स्टार्ट हो गए और हो भी गए, और साथियों कल आपके 5 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि साथियों 4 जुलाई के एग्जाम में जिस टॉपिक से देखें क्वेश्चन आया था, आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं और यहाँ से प्रश्न आपके कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि हरियाणा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा स्टार लाइन बनाकर इसे। और बताएंगे हरियाणा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हरियाणा दिवस मनाए जाते हैं 1 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे अग्नि हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, अग्नि जो ये तत्सम शब्द है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में गीता महोत्सव मुख्य रूप से किस जिले में आयोजित जो है किया जाता है। तो हरियाणा में गीता महोत्सव मुख्य रूप से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये किए जाते हैं कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है यह कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है यह चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंडीगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस जो ये किस भाषा में लिखी गई है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखे गए। तो रामचरितमानस जो है ये लिखे गए हैं अवधी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, अवधी भाषा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव कहाँ जो है मनाया जाता है। तो हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव जो ये कहाँ मनाए जाते हैं। तो हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव जो है ये मनाए जाते हैं आपके कहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। तो जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए अपठनीय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो है BN चक्रवर्ती होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, BN चक्रवर्ती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि वह विद्यालय गया वाक्य में क्रिया जो है कौन सी है। तो वह विद्यालय गया वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, घग्गर नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि साहित्य लहरी के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सूरदास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये किस जिले में आयोजित होता है। तो हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस जिले में आयोजित होता है। तो ये हो जाएंगे आपके किस जिले में। तो ये पंचकुला में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पंचकुला जिला में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि गिरधर शब्द किसका जो है पर्याय है। तो गिरधर शब्द किसका पर्याय होगा। तो गिरधर हो जाएंगे कृष्ण के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए, कृष्ण के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं,
हरियाणा का राज्य गीत जो है किसने लिखा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को भी आप एक बार सब्सक्राइब करके जरूर ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताएंगे हरियाणा का राज्य गीत किसने लिखा है। तो हरियाणा का राज्य गीत किसने लिखा, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, उदय भानु हंस लिखे हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद जो है यहाँ पे विद्या जोड़ आले होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, विद्या जोड़ आले होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शेख चिल्ली का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे स्थित होगा, तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कुरुक्षेत्र में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 जो है सही जवाब है कुरुक्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो याद रखेंगे कमल का पर्यायवाची यहाँ पे जो है आपके सुधारक नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सुधारक नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना होती है आपके कब, तो याद रखेंगे 1956 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे कि चंचल शब्द क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो चंचल शब्द जो है क्या होगा, तो चंचल जो है एक प्रकार की विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ये विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे 20 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सत्य में जयते में कौन सा अलंकार है। तो सत्य में जयते में कौन सा अलंकार होगा, तो सत्य में जयते में हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा अलंकार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। तो त्रिलोचन में जो है कौन सा समास होगा, तो त्रिलोचन में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में जो है यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रवि का पर्यायवाची नहीं है। तो रवि का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो रवि का जो है निशाकर नहीं होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, निशाकर नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए 24 कि अत्यंत सुंदर के लिए एक शब्द जो है होगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो अत्यंत सुंदर के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अत्यंत सुंदर के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, तो 24 का आप सही जवाब ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 क्वेश्चन दिए गए कि मनोज का अर्थ जो है क्या होता है। तो मनोज का अर्थ क्या होता है, तो मनोज का अर्थ होता है मन से उत्पन्न। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है आपका सही जवाब है, मन से उत्पन्न होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार जो है दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान अवसर का अधिकार दिए गए, तो ये दिए गए अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, अनुच्छेद 16 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 27 क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, यहाँ पे जीन पियाजे के द्वारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएंगे आपके सिरसा जिला। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब सिरसा जिला है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन कि सदैव का विलोम शब्द है। तो सदैव का विलोम क्या होता है,
तो सदैव का विलोम क्या होगा, कभी नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछे गए आपसे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था हुई थी ये किस समिति पर हुई थी? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति पे हुई थी। यानी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्यतः कौन सी गैस जो है मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है मुख्यतः ऑक्सीजन गैस जो है ये मुक्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके सोनीपत। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, ये सोनीपत में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में पत्र क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो राम ने पत्र लिखा और इस वाक्य में पत्र जो ये कर्म होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, कर्म हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यकृत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए किस संशोधन द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।